हिमाचल प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। विधानसभा का बजट सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र फिर से 18 मार्च से शुरू होगा। इस दौरान राज्य सरकार ने योजनाओं और विकास कार्यों के लिए बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खास ध्यान रहने की संभावना है। 331 सरकारी पदों पर भर्ती। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने लगभग 331 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इनमें पंचायत सचिव, क्लर्क और तकनीकी पद शामिल है। इन भर्तियों से युवाओं को सरकारी नौकरी के नए अवसर मिलेंगे। महिलाओं को 25 आरक्षण। राज्य सरकार ने क्लास 3 सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 25% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से महिलाओं की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। महिला पुलिस भर्ती अभियान। हिमाचल पुलिस विभाग में महिला सब इंस्पेक्टर और अन्य पदों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ाना और कानून व्यवस्था में उनकी भागीदारी मजबूत करना है। स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध। राज्य सरकार ने 1 मार्च से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय छात्रों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रखने और मोबाइल के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए लिया गया है। ऊना जिले में नई विकास परियोजना। सरकार ने ऊना जिले में पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी की नई परियोजनाएं शुरू की है। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बेहतर होगी और लोगों को बुनियादी सेवाएं आसानी से मिल सकेगी। 2000 करोड़ की पेयजल योजना। राज्य में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पाइपलाइन और जल शुद्धिकरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़। नाहन मेडिकल कॉलेज के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इससे अस्पताल में आधुनिक उपकरण और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में 3000 करोड़ का निवेश। हिमाचल सरकार अगले 3 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 3000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। इससे अस्पतालों का विस्तार, नए डॉक्टरों की भर्ती और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। नगर निकाय चुनाव की तैयारी। राज्य के शहरी निकायों में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए परिसीमन सीमा निर्धारण का शेड्यूल जारी किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा किया जा सके। राज्यसभा चुनाव की चर्चा। राजनीतिक हलकों में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। मार्च में हीट वेव का खतरा। इस साल मार्च की शुरुआत में ही तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में पहली बार इतनी जल्दी गर्मी का असर देखने को मिला है। नई औद्योगिक नीति। हिमाचल सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है। इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रिक टैक्सी योजना। सरकार राज्य में लगभग 22 टैक्सियों को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की योजना बना रही है। इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन हाइड्रोजन बस योजना। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। खंगरा एयरपोर्ट का विस्तार। पर्यटन और हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए खंगरा एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पर काम तेज किया जा रहा है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाएं जारी है। पर्यटन को बढ़ावा। राज्य सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किन योजनाएं शुरू कर रही है। इनमें नए होटल, पर्यटन स्थल और सुविधाएं विकसित करने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी योजना। सरकार एक नया आधुनिक शहर विकसित करने की योजना बना रही है जिसे हिम चंडीगढ़ कहा जा रहा है। इसमें आधुनिक बुनियादी सुविधाएं और स्मार्ट सिटी जैसी व्यवस्था होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय और जिम। ग्रामीण युवाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करने के लिए गांव-गांव में पुस्तकालय और जिम खोलने की योजना शुरू की गई है। कांग्रेस विधायकों को हिमाचल लाया गया। राज्यसभा चुनाव से पहले हरियाणा के लगभग 32 कांग्रेस विधायक हिमाचल प्रदेश के एक रिजॉर्ट में ठहराए गए हैं। यह कदम क्रॉस वोटिंग या राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए उठाया गया है। चुनाव 16 मार्च को होना है और सभी विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग भी दी गई है।